दुनिया भर से एस्ट्राजेनेका क्यों वापस लेगा अपनी कोरोना वैक्सीन? क्या वैक्सीन के हैं कोई साइड इफेक्ट्स? आखिर किस फॉर्मूले से बनी है भारत की कोविशील्ड और क्या है एस्ट्राजेनेका का अगला कदम? आखिर एस्ट्राजेनेका पर वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? चलिए आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया गया था। ये मंगलवार 7 मई से लागू हो गया। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एस्ट्राजेनेका ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इसके फॉर्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। वहीं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में इसे वैक्सजेवरिया नाम से जाना जाता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा है। एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में ब्रिटिश हाईकोर्ट को बताया था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने कोर्ट में जमा किए गए अपने दस्तावेजों में कहा कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर यानी कि दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस लगातार चल रहे हैं। ऐसे में पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने 2021 में इस पूरे मामले को लेकर केस किया था। दरअसल कंपनी ने पहले दावों को नकार दिया और फिर माना। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता है। हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई और इन दस्तावेजों की जानकारी अब खुलकर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड यानी कि वैक्सीन से होने वाली इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। वहीं खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इसे बैन किया जा चुका है। वहीं टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ ही महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस लेने का बड़ा फैसला आखिर एस्ट्राजेनेका के लिए कैसा साबित होगा? क्या इस फैसले से एस्ट्राजेनेका की मुश्किलें कम होंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन इमैनुअल के साथ नलिनी सिंह पालीवाल, APN न्यूज से।